के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ट्रांसवर्सल क्या होता है, इंटरसेप्ट कैसे होता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। सो लास्ट टाइम वी स्टडीड दैट। सो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू लाइन इंटरसेक्ट, द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हमने देखा था एंगल्स इन लीनियर पेयर विच इज सप्लीमेंट्री, ओके, एंड ऑल्सो द इंटीरियर एंगल थ्योरम. Interior angle theorem is also that if the two parallel lines are intersected by transversal, the interior angles on either side of transversal are supplementary. तो ये हमने पढ़ा था. उसके बाद अभी हमने देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम, ये थ्योरम हमने देखे थे और हमने 2.1 जो है वो सॉल्व भी किया था. ठीक है. So last time we have solved the 2.1 practice set 2.1. Now let us learn about the use of properties of parallel lines. तो उसका हम यूज कैसे करते हैं वो हमें देखना है. So let us start the first is theorem. The theorem is what? The sum of measures of angles, the sum of measures of all angles ऑफ ट्रायंगल इज 180. मतलब क्या है, ये तीनों जो ट्रायंगल है, ये जो एंगल्स है, ये ट्रायंगल है, इसके जो तीनों एंगल्स है इनका सम क्या होता है 180 डिग्री. तीनों मिला के क्या होता है 180 डिग्री. सो दिस इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी. तो सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180. ये थ्योरम है, ये हमें प्रूफ करना है. तो गिवन क्या दिया है, गिवन इज ट्रायंगल एबीसी इज देयर, ट्रायंगल एबीसी जो दिया है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, तीनों के एंगल जो है उनका जब हम ऐड करेंगे, इफ वी ऐड द 3 एंगल्स वी गेट द 180 डिग्री. ओके. सो सम ऑफ दिस इज 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है. ओके. तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू सेगमेंट बीसी. बीसी को पैरेलल एक लाइन निकालना. ठीक है. जैसे ही नीचे दिया है, नीचे वाला जो डायग्राम दिया है ड्रॉ पैरेलल. तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ पैरेलल लाइन टू साइड बीसी. बीसी को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ए. ठीक है. एंड ऑन द लाइन टेक्स पॉइंट पी क्यू. पी क्यू उसको दिखा है. ओके. वो जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है उसको पी क्यू पॉइंट्स क्या दिए पी क्यू. ओके. नाउ दैट पैरेलल लाइन इज पॉइंट्स हैविंग पी ए क्यू. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, प्रूफ. लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है. एंड द सेगमेंट ए बी इज अ ट्रांसवर्स. ओके. अगर 2 पैरेलल लाइन रहते तो ये क्या हो गई, उसकी ट्रांसवर्सल हो गई. अगर ये लाइन जो है ए बी लाइन जो है उसको अगर एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करने के बाद वो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपको याद रखना. लास्ट टाइम हमने जैसे देखा था 2 पैरेलल लाइन्स हैविंग ट्रांसवर्सल मेक्स सम एंगल्स. तो ये अगर हमने एक्सटेंड किया, समझो यहाँ से अगर एक्सटेंड करते और ये वाला तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तो ये जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगा. ठीक है. तो ये 2 पैरेलल लाइन्स हो गए और ये जो ए बी है ये क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है. ओके. उसके बाद फिर क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि वेट मिनट, उसके बाद दिया है कि ओके नाउ दिस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा पी ए बी. एंगल ए बी सी इज एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी. एंगल ए बी सी. ओके. एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल और पी ए बी ये वाला एंगल, ये तीनों के दोनों क्या है इज इक्वल है. क्यों, बिकॉज अल्टरनेट एंगल. एक ही लाइन के ऊपर जब एंगल बनते हैं उस एंगल को कहा जाता है अल्टरनेट एंगल. तो ये दोनों एंगल जो है एक ही लाइन के ऊपर, समझो ये लाइन है और इसके ऊपर जो है ये वाला एंगल ये वाला है. सो दीज आर द अल्टरनेट एंगल. राइट. अल्टरनेट दिख रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल. एंड लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, वी नो दैट. एंड सेगमेंट ए सी इज ट्रांसवर्सल. अगर इसको समझा, ये वाला ए सी ये भी ट्रांसवर्सल ही हुआ. ये जो पैरेलल लाइन है इसको ये भी लाइन जा रही है और ये भी लाइन, तो दोनों ट्रांसवर्सल. एक बार ए बी ट्रांसवर्सल है, दूसरी बार ए सी ट्रांसवर्सल. ठीक है. सो 2 पैरेलल लाइन्स
फर्स्ट इसमें क्या था, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू पी सी। अगर हमने पी क्यू बी सी को पैरेलल है और ए बी अगर हम ट्रांसवर्सल लेते, इफ वी have the transversal AB that line, okay, so there they are having two alternate angles are there। देखो यहाँ पे alternate angle form हो रहा है अगर ये parallel line आती है, if the these are the two parallel lines and this is the transversal, AB is the transversal, then it makes the two angles that is PAB and the ABC, so it is the alternate angle, okay, this is alternate। और जब हम ये AC वाला, ये AC जो है ट्रांसवर्सल लेती है, these are the two parallel lines and AC is the transversal, so it will also make two angles, right? ये भी दो एंगल्स बनाने हैं। कौन सा एंगल बनाएंगे, ACB, ACB, ACB is angle and QAC, okay, these are also alternate angles, okay, so these are also alternate angles। we here look at here, this is the QAC and this is the ACB, so these are also alternate angles, right? So from first and second equation, this is the first equation and this is the second, from first and is second equation क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपको अगर दिखाई देता है तो ABC प्लस ACB इज इक्वल टू PAB प्लस QAC, ओके, ABC प्लस ACB इज इक्वल टू PAB प्लस QAC, ठीक है। और ये अगर लेता है तो तीनों इक्वेशन तो क्या होता है, एडिंग BAC टू बोथ साइड, BAC को ऐड किया, BAC को ऐड किया, एडिंग बोथ साइड में BAC को अगर हम ऐड करते हैं, इसमें ऐड किया, इसमें दोनों में BAC ऐड करते हैं, ठीक है। BAC ऐड करना है, ABC, ACB एंड ABC इज इक्वल टू PAB, BAC एंड QAC। तो हमें क्या मिल रहा है, BAC और QAC, ये देखो PAB, कौन सा PAB और BAC, अगर दोनों को मिलाते तो हमें मिलता है PAC, दोनों को अगर मिलाएंगे तो PAC मिलता है। कौन सा PAB एंड BAC, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है, क्या मिलता है, ये वाला, दिस वन, PAC एंड QAC, ठीक है। तो ये ओके, तो ये जो एंगल है पे था, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस B एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल PAB प्लस एंगल QAC प्लस एंगल BAC, ओके। व्हेन वी ऐड द एंगल PAB and angle BAC, this one is PAB and angle BAC, तो अगर ये दोनों मिलाते हैं तो हमें एंगल मिलता है, एंगल BAC अगर मिलाते हैं तो हमें एंगल मिलेगा PAC, ठीक है। तो दोनों एंगल PAB प्लस एंगल BAC अगर मिलाते तो हमें मिलेगा एंगल PAC, तो एंगल PAC इज देयर, so here PAB plus BAC is equal to PAC, so when we add this angle PAC plus QAC, angle PAC, this one angle and angle QAC, so this is the linear pair angle, angles in linear pair, so the addition of angle is 180 degree, so angle PAC plus angle QAC, this is the angles in linear pair, so these are the supplementary angle and we get the answer that is 180 degrees. So addition of angle ABC, angle ACB and angle BAC is 180 degree. So you have to prove here the sum of measures of all angles of triangles is 180 डिग्री। जो भी सम रहता है तीनों एंगल का वो क्या रहेगा, 180 डिग्री। सो दिस इज द थ्योरम दैट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये सब थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। सो टेस्ट दिया है यहाँ पे इंटीरियर एंगल का टेस्ट है, इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल। सो टेस्ट आर देयर। तो इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, ये इंटीरियर एंगल है या नहीं है,
उसका ये टेस्ट यहाँ पे दिया है। ओके, सो हमें तो पता है कि जो इसका एडिशन रहता है, दिस आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक थ्योरम जो दिया है, दूसरा वाला थ्योरम, इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल्स अंदर जो है उसको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, तो सो इट विल, व्हेन ट्रांसवर्सल इज देयर इट विल फॉर्म द इंटीरियर एंगल्स। तो ये इंटीरियर एंगल्स है अंदर जो है। सो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स एंड ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टेंस लाइन्स आर सप्लीमेंट्री मतलब इनका दोनों का एडिशन क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे दिया है बी पी क्यू एंड पी क्यू डी, सो दीज आर दी इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड, ठीक है। एक साइड में अगर इंटीरियर एंगल्स रहते हैं उनका जो एडिशन रहता है दैट इज 180 डिग्री। दिस आर द सप्लीमेंट्री एंगल, सो दीज आर दी 180 डिग्री। सो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ठीक है। यहाँ पे आपको पैरेलल दिखाई देगा, लाइन ए बी इज द पैरेलल टू लाइन सी डी, ठीक है। तो पैरेलल है। उसके बाद वी आर गोइंग टू गिव इनडायरेक्ट प्रूफ करना है इसका। तो यहाँ पे जो स्टार्ट करना है, यहाँ ये क्रॉस किया, इनडायरेक्ट में क्या होता है, पहले वो फॉल्स दिखाते हैं, ये फॉल्स है, मतलब ये अगर क्रॉस किया है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। इफ वी अज्यूम द लाइन ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, दिस मीन्स लाइन सी डी एंड ए बी दीज आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, टी के यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू टी इस फॉर्म, यहाँ पे पी क्यू टू एंगल एक फॉर्म हो रहा है। सो टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी प्लस पी टी क्यू, टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी एंड टी पी टी क्यू, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने पहले अभी देखा, ऑल द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो 180 डिग्री इज देयर। सो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसका जो एंगल है ये 180 डिग्री हो जाएगा, उसका सम, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये तो हमें पता है। बट द टी पी क्यू एंड पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर ये दोनों का, दो एंगल का 180 डिग्री है तो ये तीनों का 180 डिग्री नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, बट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स व्हाट, पी टी क्यू एक जीरो है, कौन सा तो भी जीरो होगा अगर तीनों का 180, तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री हो रहा है। और यहाँ पे शो क्या कर रहा है कि दो एंगल मिला के 180 डिग्री अगर हो रहा है तो इट मीन्स व्हाट, पी टी क्यू एक जो है, एक एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ऐसा उसको प्रूफ कर रहे हैं। अभी क्या बताया वहाँ पे कि लाइन पी टी एंड लाइन क्यू टी मीन्स लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, line PT and QT means line AB and CD are not distinct line, सब distinct line नहीं है, ऐसे उन्होंने दिखाया है वहाँ पे। एंड अगर उसको हम ये करते हैं तो अगर distinct line नहीं है तो क्या होगा, our assumption is wrong, hence line AB is parallel to line CD and thus it will prove that द इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, उसमें प्रूफ करता है जो इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं वो क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री रहते हैं, ये प्रूफ होता है। दूसरा वाला जो टेस्ट है दैट इज द एंगल्स अल्टरनेट एंगल टेस्ट, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट एंगल्स टेस्ट। तो पहले जो है अल्टरनेट एंगल मतलब क्या, जो इंटीरियर एंगल से अल्टरनेट मतलब अपोजिट, ठीक है, ये ए है और दूसरा वाला बी, तो सीधा द अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल जो है उनका एडिशन क्या है, 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री है, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो if a parallel of alternate angles, if a pair of alternate angles formed by transversal of two lines is congruent, then the two lines are parallel. अगर pair of alternate angles formed by transversal of two lines is congruent, अगर दोनों congruent है तो इसका मतलब क्या है, वो lines क्या है, then two lines are parallel. ओके, दोनों अगर congruent है, देखो एंगल A is equal to एंगल B अगर congruent है तो हमें क्या करना है इसका, ये इट मीन्स दैट इट इज ए पैरेलल लाइन्स, ये प्रूफ करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे गिवन ऑलरेडी दिया है, लाइन एल दिया है, लाइन एन दिया है, ठीक है, एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल, लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू पैरेलल लाइन्स, लेकिन हमें प्रूफ करना है। ओके, सो हियर एंगल ए एंड एंगल बी इज अल्टरनेट एंगल। देखो अपोजिट साइड में इंटीरियर है लेकिन अपोजिट साइड में, सो एंगल ए एंड एंगल बी इज अ कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों कॉन्ग्रुएंट इक्वल है ये दिखाना है। सो लाइन हमें प्रूफ क्या करना है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये प्रूफ करना है, पैरेलल दिखाना है। सो एंगल ए प्लस एंगल सी, कौन सा वाला, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल सी लीनियर पेयर, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर है। देखो ये लाइन जो है इसके ऊपर दोनों एंगल है, एंगल ए एंड सी, तो दीज आर दी एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो एंगल्स इन लीनियर पेयर है मतलब उनका एडिशन 180 डिग्री है। उसके बाद सेम ईयर एंगल ए, लेकिन हमें पता है कि एंगल ए एंड एंगल बी दीज आर दी इक्वल एंगल्स आर देयर, एंड सो हियर बी एंड सी, look at this, these are B and C, these are the supplementary angles, okay, interior angles and supplementary। लास्ट इसमें देखा हमने कि जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं उनका एडिशन रहता है, these are the supplementary, तो 180 डिग्री रहता है उनका एडिशन। तो एक ही लाइन जो ट्रांसवर्सल रहता है उसके ऊपर जो एंगल फॉर्म होता है उनका एडिशन कितना रहता है, 180 डिग्री। दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो ट्रांसफर रहता है उसके ऊपर जो एंगल रहते हैं दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो उनका एडिशन रहता है 180 डिग्री। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो we know that these are the interior angles, right? So interior angles are same, interior angles are same, so but back angle B and C are interior angles on the same side of transversal, and line L is parallel to line M because interior angle test, हमें interior angle में हमने देखा था जब वो जो सप्लीमेंट्री रहते हैं ट्रांसवर्सल फॉर्म होता है, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्स होते हैं एंड सप्लीमेंट्री रहते हैं, सो these two are lines are parallel to each other because of the interior angle test, ये याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, उसमें भी सेम वैसे ही दिया है कि ये जो एंगल्स है यहाँ पे, इफ पहले थ्योरम पढ़ लेते, इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग मतलब ये ऊपर वाला एंगल, एक लाइन के ऊपर जैसे एल लाइन है उसके ऊपर जो है एल लाइन है उसके ऊपर जो है एंगल फॉर्म हुआ है, उसके बाद बी जो है कहाँ पे फॉर्म हुआ है, एम के ऊपर, तो ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। ए एंड बी दीज आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो हमें दिखाने, अगर ये कॉन्ग्रुएंट रहे तो ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो टू लाइन्स आर द कॉन्ग्रुएंट, राइट, ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स इज कॉन्ग्रुएंट, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, बोथ आर द पैरेलल टू ईच अदर। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये कॉन्ग्रुएंट है हमें पता है, ओके। तो प्रूफ करना है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ओके। सो पहले तो हमें क्या देखना है, देखो ये ट्रांसवर्सल है और सप्लीमेंट, ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल के ऊपर दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल ए एंड सी, सो दीज आर दी क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। लाइन के ऊपर रहते तो एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, राइट। और एक हमें बात करनी है, अगर ये इंटीरियर एंगल्स है, देखो ये दोनों जो है इंटीरियर एंगल्स है, राइट। हमने लास्ट इसमें देखा था कि जो है ट्रांसवर्सल, व्हेन द ट्रांसवर्सल इज फॉर्म व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल व्हेन द टू लाइन्स आर फॉर्म, मैं दिखाती हूँ आपको इंटीरियर एंगल्स ने। इफ द इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, इफ द इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टेंस लाइन, अगर इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे एंड डिस्टेंस लाइन आर सप्लीमेंट्री, ओके, सप्लीमेंट्री रहते एंड देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, ये टू लाइन्स पैरेलल रहते, ये याद रखना है। तो इंटीरियर एंगल्स अगर फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल के वजह से, तो क्या होता है, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल, एंगल सी एंड एंगल
बी आर द इंटीरियर एंगल्स, मतलब उनका जो एडिशन है क्या होगा 180 डिग्री। तो ये हमें पता है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो हमें इसका रूल पता है अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल टेस्ट। हमें पता है इफ एनी ट्रांसवर्सल, इफ द इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो अपना टेस्ट है वो प्रूफ होता है if that is means what there is a pair of interior angles on the same side of transversal. Okay, on the same side of transversal is congruent, line L is parallel to line M, interior angle test. याद रखो। so properties is called as corresponding angle test of parallel lines। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है ये आपको याद रखना है। तीसरा वाला वैसे ही सेम टू सेम है। इफ लाइन इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो एक लाइन है वो परपेंडिकुलर है, दैट इज द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये आपको पता है। तो परपेंडिकुलर टू लाइन्स इन अ प्लेन, ये प्लेन है। इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन को। ओके, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। अगर ये लाइन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है ये दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर्स। ओके, सो गिवन क्या दिया है, लाइन एन दिया है, इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल एंड लाइन एम। अगेन वी हैव टू प्रूव द लाइन एल एंड एम इज पैरेलल टू ईच अदर। लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू एल, line N is perpendicular to M. Okay, we know that. Also here angle is formed. Okay, these are the angle. ये ऐसा अगर हमें पता है ये एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। So when the line is perpendicular it will form the 90 degree. So A जो है ये 90 डिग्री, C is also 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री मतलब A एंगल A is equal to एंगल C is equal to 90 डिग्री। So these are the corresponding angles, right? ऊपर है देखो लाइन के ऊपर जब एंगल फॉर्म होता है ये वाला एंगल हो रही है, these are the corresponding angles when these are the corresponding angles are formed, right? So अगर corresponding angles फॉर्म होते हैं तो हमें corresponding angle टेस्ट पता है। if they are corresponding, if they are formed the corresponding angles, right, by the transversal, what will they, it will prove that angle L is parallel to angle M according to the corresponding angle test। ठीक है, तो ये दूसरा वाला है। तो ये तीनों चारों प्रॉपर्टी जो है इस चैप्टर से आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 2.2 इज देयर इन फिगर 2.18, y is equal to 108, y is equal to 108 एंड और क्या दिया है वहाँ पे x is equal to 71, x is equal to 71 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया है y is equal to 10, y ये वाला y is equal to 108, ये वाला एंगल दिया है दैट इज 108। ओके, एंड x दिया है ये वाला इंटीरियर एंगल से देखो याद रखो 71 डिग्री। ओके, तो हमें पता है दोनों को ऐड करते हैं बराबर इंटीरियर एंगल्स व्हेन द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सो दैट दीज आर द सप्लीमेंट्री, इट विल फॉर्म द सप्लीमेंट्री एंगल। सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू क्या है 71, राइट। और यहाँ पे क्या दिया है आर द लाइन्स M एंड N इज पैरेलल, हमें वो दिखाना है कि M और N पैरेलल है या नहीं। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो 180, पहले तो आपको देखना है कि उनका एडिशन जो है 180 डिग्री होता है क्या, इसका x और y का। ठीक है, अगर x प्लस y अगर हम करते हैं तो 71 प्लस कितना आता है 108, मतलब क्या होता है 179। देखो इक्वल हो रहा है 180 के, 180 के इक्वल नहीं है 179 आ रहा है, मतलब क्या x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 180 डिग्री नहीं आ रहा है इसका मतलब एंगल लाइन M एंड लाइन N दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे ही दूसरा वाला जो सम है यहाँ पे इन फिगर 2.9 ये वाला फिगर। ठीक है, पहला वाला क्या था x और y दिया है, लेकिन हमें पता है कि x प्लस वाई इनका दोनों का एडिशन कितना चाहिए 180 डिग्री, लेकिन अगर हम x प्लस वाई को ऐड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 179, मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। वो जब 180 डिग्री के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, दोनों लाइंस पैरेलल
नहीं है। दूसरा वाला जो सम है इसमें क्या दिया है इन फिगर 2.90 एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है। देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू एम, ये क्या है, दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, ओके। एक्सटीरियर एंगल्स है, देखो एक्सटीरियर एंगल से हमने पहले वाला इसमें भी देखा है, तो उसमें अगर देखते हैं अगर ये एक्सटीरियर एंगल्स है या अपोजिट एंगल्स है, दीज आर द अपोजिट एंगल्स, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये अपोजिट एंगल, देखो ये वाला मतलब एंगल ए जो है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है, अपोजिट एंगल। अगर हम यहाँ पे भी अगर एंगल ड्रॉ करते हैं और एक दूसरा वाला सी, अगर यहाँ पे समझो हमने सी ड्रॉ किया तो ये दीज आर ऑल्सो अपोजिट एंगल्स, राइट। सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। अगर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, हियर look at here, these are the corresponding angles. Angle C is congruent to angle B because of the corresponding angles, ये corresponding angles है, ठीक है। और जब एंगल corresponding angles are congruent, then angle line L is parallel to line L, ये याद रखना है because of the corresponding angles, ठीक है। तो पहला वाला जो था इसमें क्या था, ये दोनों जो है ये अपोजिट एंगल्स है, एंगल ए इज अपोजिट टू एंगल बी, सो दिस आर द कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया दैट इज सी एंड बी आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एल, ओके। तो ये वाला प्रूफ ये भी बहुत इजी था। दूसरा वाला जो है इन फिगर 2.21, ये वाला एंगल ए, कौन सा वाला एंगल ए, दिस एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें मिलेगा, देखो ये लाइन से, ठीक है, और ये वाला मतलब ये लाइन क्या है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, ये प्रूफ करना है। और ये ट्रांसवर्सल के जो है ये ट्रांसवर्सल है, ये तीनों लाइन है ये पैरेलल दिखाए, लेकिन पहले ये देखना है एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स टू बी एंड एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स। अगर हम ऐसे देखेंगे इसको तो अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, दीज आर द अपोजिट एंगल्स। तो ये आपको प्रूफ करना है, ओके। ओके, तो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, दीज आर दी पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, के इज अ ट्रांसवर्सल and these are the three parallel lines. Here A is B, these are the corresponding angles, so angle A is congruent to angle B according to the congruent angle corresponding angle test. ये जो corresponding angle test है उसमें हम देखेंगे what we are seeing that the pair of corresponding angles formed by transversal of two lines, it will congruent and is congruent when it is congruent then two lines are parallel. तो ये two lines are parallel होंगे जब according to corresponding angle test. और ये वाला जो angle है ये देखो, ये these are the lines and this is a transversal. Here x and y, these are the alternate angles are formed. alternate angle से form हो रहा है, so according to alternate angle test, if a pair of alternate angles formed by transversal of two lines is congruent, then two lines are parallel to each other. तो ये सिर्फ क्या है, इसमें corresponding angle according to corresponding angle test and according to alternate angles test, it proved that the angle L is parallel to M and also angle L is parallel to N. Okay, so these are the simple examples. Now next is what, here look at here. Now this is the, if we draw here one straight line, okay, यहाँ पे अगर एक लाइन हम खींचते, suppose this is the xy, ठीक है,
ये एक लाइन अगर हमने खींची और ये वाला लाइन जो है इसको भी एक्सटेंड करते हैं, जो डी ई है इसको एक्सटेंड करते और ए बी को भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा देखेंगे, सो इफ यू ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में अगर आता है तो ड्रॉ द पैरेलल लाइन टू द डी ई और ए बी, ठीक है। और डी को एक्सटेंड करो, ए बी को एक्सटेंड करो। सो एक्सटेंड करना है और यहाँ पे जो है एक्स वाई इज पैरेलल टू डी, और ये जो है ये आ जाएगा अपना ट्रांसवर्सल। सो डी सी इज ट्रांसवर्सल। ये पहले आपको करना है क्योंकि यह हिंदी है। ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी। ए बी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, इसलिए हमने सी से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अभी आपको क्या प्रूफ करना है, बी ए इज पैरेलल टू डी। ये दोनों लाइन पैरेलल है आपको दिखाना है। तो अगर समझो आपने ये लाइन ड्रॉ की है, ये वाला एक्सटेंड किया और ये वाला एक्सटेंड किया, तो ये एक ट्रांसवर्सल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आएगा तो ये बीसी भी ट्रांसवर्सल आ जाएगा और यहाँ पे डीसी ट्रांसवर्सल आ जाएगा, दोनों ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डी और यहाँ पे एंगल सी इज हियर, राइट। तो ये अगर आप देखते हो, देखो यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ई डी सी इज 100 डिग्री, ई डी सी इज 100 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप दूसरा वाला एंगल देखोगे तो उसमें ये देखो डी सी 100 डिग्री और रे डी ई, ये जो है डी ई इज पैरेलल टू एक्स वाई, डी ई इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद ये आता है ई डी सी, ई डी और सी, ई डी सी। और यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो डी सी एक्स, ये है अपना अल्टरनेट एंगल, ये 50 और 50, मतलब ये वाला पूरा, ठीक है। तो ये और ये वाला एंगल क्या आता है, दीज आर दी डी ई डी सी एंड डी सी एक्स, ये वाला आता है अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे आएगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। तो अगर ये दोनों अल्टरनेट, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल दीज आर द कॉन्ग्रुएंट। सो ई डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी एक्स। अगर आपको लिखना है तो मैं लिख के दे दूंगी आपको। तो पहले तो समझ लो कि ई डी सी एंड डी सी एक्स दीज आर द अल्टरनेट एंगल, सो दीज आर द कॉन्ग्रुएंट, ओके। उसके बाद आता है ई डी सी, ई डी डिग्री सेल्सियस, राइट। लेकिन आपने अगर देखा होगा डी सी एक्स, ये दोनों दो एंगल का एडिशन है। पहला वाला कौन सा आता है, डी सी बी प्लस बी सी एक्स, ठीक है। तो ये 50-50 उसका आपको बी सी एक्स से मिलेगा, तो दोनों का एडिशन है, इसलिए 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री जो है उसका आएगा। तो बी सी एक्स हमें यहाँ पे मिलेगा, इसको माइनस किया तो ये आपको दिखाती हूँ। उसके बाद आपको मिलेगा रे कौन सा फाइंड आउट करना, फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी, ए बी सी फाइंड आउट करना है। पहले तो हमने बी सी एक्स को फाइंड आउट किया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ए बी सी को फाइंड आउट करना है। ए बी सी को पहले तो रे बी ए इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये हमें पता है। ए बी सी को फाइंड आउट करना है, हमें बी सी एक्स पता है, बराबर। सो ए बी सी प्लस बी सी एक्स, ए बी सी और बी सी एक्स ये एक ही लाइन के ऊपर है, ओके। एंगल्स इन लीनियर पेयर, सो इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो फॉर्म, एंगल्स इन लीनियर पेयर आल्सो। सो 180 डिग्री से हम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। तो यहाँ पे जो पहला वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, पहले तो हमें क्या करना है, हमने लाइन ड्रॉ की, पहले एक्स वाई को ड्रॉ किया था। उसके बाद रे डी ई इज पैरेलल टू रे एक्स वाई, ये भी हमें पता है, ठीक है। also ray DE is parallel to ray BA, ये भी हमने देखा, ओके। उसके बाद अगेन हम ये भी कह सकते हैं कि रे BA is parallel to ray XY, ओके। उसके बाद आता है, अगर हमें पता एंगल
EDC इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये ऑलरेडी दिया है, गिवन है। ओके, अभी हमें पता है कि रे DE इज पैरेलल टू रे XY। ओके, उसके बाद हम देखते कि EDE एंगल EDC, ठीक है, EDC कौन सा वाला एंगल, EDC, एंगल EDC प्लस एंगल DEX प्लस एंगल EDC is congruent to DCX को congruent क्यों है, because of the alternate angle। ठीक है, these are the alternate angle form हो रहे, so these are the congruent। ओके, उसके बाद अगर एंगल EDC is congruent to angle DCX, also ये भी कर सकते both are the equal, so EDC is equal to angle DCX। ओके, उसके बाद आता है अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल DCX इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, इतना हुआ। लेकिन अभी दूसरा वाला एंगल हमें कौन सा पता है, एंगल एंगल DCB कितना है, 50 डिग्री। एंगल DCB कितना है, 50 डिग्री। तो अगर DCB 50 डिग्री है तो हमें ये अभी प्रूफ ये करना है, दूसरा वाला कौन सा निकालना पड़े, PCX हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता है। क्यों, ये देखो ये वाला एंगल हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा वाला, ये अपना ट्रांसवर्सल है। सो अगर उसको हमें निकालना तो हम निकाल सकते हो। ये पूरा एंगल क्या है, DCX है, राइट। उसमें एडिशन है DCB प्लस BCX। हमें DCX 100 डिग्री पता है, तो अगर एडिशन उसका क्या है, BCX प्लस एंगल BCX एंड DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DCX है। ठीक है, अभी हमें DCX पता है और DCB भी पता है, 50 डिग्री DCB, तो BCX एंगल BCX हमें निकालना है, राइट। तो एंगल DCX माइनस एंगल DCB, DCX हमें पता है ऑलरेडी 100 डिग्री है, DCB पता है 50 डिग्री है, सो एंगल BCX इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, उसके बाद टेक्स्ट बुक में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मेजर एंगल ABC। अभी अगर इसको एक्सटेंड किया तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे। कौन सा BCX एंड ABC एंड BCX इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, सो 180 डिग्री आएगा, बराबर। तो अगर इसको हम करते हैं, समझो हमें एंगल ABC निकालना है, एंगल ABC ये हो गया, पहला वाला तो हो गया 50 डिग्री का, तो एंगल ABC प्लस एंगल BCX इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ दी, क्या बोलेंगे हम इसमें, इंटीरियर एंगल से दोनों की, तो इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री, सो इंटीरियर एंगल से। ठीक है, उसके बाद AB से हमें पता नहीं है, AB से हमें फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BCX, तो BCX ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 50, राइट। सो 180 माइनस 50 मीन्स 130, राइट। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 130। तो इस तरह से इसको करना था। ठीक है, तो एंगल ABC हमें पता चल रहा है, तो ये वाला वैसे था, उसको ट्रांसफर से निकालो, उसका पैरेलल लाइन लो। दूसरा वाला जो है आप खुद को करना है, देखो यहाँ पे दिया है एंगल, ये जो दिया है एंगल AE इज पैरेलल टू BD, मतलब क्या, ये आपको एक्सटेंड करना है, ये वाला एक्सटेंड करना है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस आ जाएंगे। ओके, इसको एक्सटेंड करो और फिर फाइंड आउट करो। ठीक है, ऐसे करके देखो, ट्राई करो दोनों के दोनों।
ओके, और उसका होमवर्क मुझे भेजो।